हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, इट्स टाइप्स एंड टेक्निक, यानी अभिप्रेरणा, इसके प्रकार एवं तकनीक। ओके, फर्स्ट मोटिवेशन एंड कीप falling every time it tried climbing up a fall, but the finally it managed to climb up the fall. A bird collect material such as grass, leaves its to build its nests in the crack corner of our house. We remove it at the word. Keep the getting material to build. It is the nest a child keeps failing. It gets up again to learn. Cycling. We keep the train despite so many obstacles. अंततः दीवारों पर चढ़ने अभिप्रेरणा। एक चींटी दीवार पर चढ़ने के दौरान बार बार नीचे गिरती है, परंतु अंततः दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। पक्षी घोंसला बनाने के लिए घर के किसी कोने में कुछ समय एकत्रित करता है। हम उसके सामान को फेंक देते हैं, परंतु वह फिर घास, पत्ते, तिनके आदि को एकत्रित करने में लगता है। बालक बार बार गिरता है, फिर भी साइकिल सीखने का प्रयास करता रहता है। आखिरकार क्यों? इसकी बाधाएं व कठिनाइयां होते हुए भी इसका प्रयास क्यों किया जाता है? नेक्स्ट, इफ वी सीक टू फाइंड आंसर टू दिस वे, वी get just one answer, and that is motivation. In the above discussion, the ant, the bird, and the child keep trying to achieve their goal because they were motivated by their basic need or the desire to achieve success. We many try to understand the term motivation through the following definition. जब हम इसे क्यों या वाई उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हमें एक ही उत्तर प्राप्त होता है, अभिप्रेरणा। उपर्युक्त चर्चा में चींटी, पक्षी एवं बच्चा केवल साइकिल इसलिए बार बार प्रयास करते हैं क्योंकि उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए बुनियादी आवश्यकता या इच्छित लक्ष्य के लिए अभिप्रेरित है। अभिलेषण को निम्नलिखित परिभाषाओं के माध्यम से प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट, क्रो एंड क्रो। मोटिवेशन कम फ्रॉम द इंटरेस्टेड टू लर्न एंड द फाइनेंस टू लर्न टू द लिमिट। यानी क्रो एंड क्रो के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने में रुचि उत्पन्न करने से संबंधित है और उस सीमा तक सीखने की बुनियाद यानी मजबूती है। नेक्स्ट, सिंगर। एज पर सिंगर, मोटिवेशन इज द इंस्पिरेशन फ्रॉम द विदिन दैट ड्रॉ यूज टूवर्ड आवर गोल। सिंगर के अनुसार अभिप्रेरणा एक अंतः प्रेरणा है जो कि विशेष लक्ष्य की ओर खींचती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड किंग, मोटिवेशन इज द रिलेटेड टू दैट द कंडीशन इन ए person where is her behavior attract him to a goal. मॉर्गन एवं किंग के अनुसार अभिप्रेरणा का संबंध व्यक्ति की उस दशा से है जो उसके व्यवहार को किसी लक्ष्य की ओर खींचती है।
And last, according to Merriam-Webster, a power that inspires a person to do something is called मोटिवेशन। मारियन के अनुसार ऐसी शक्ति जो किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करे अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट, Based on the above definition, we many conclude that the motivation is an internal condition in which our behavior steer you toward our motives in the fact. All the work we do have the motive behind them. It is the motivation that give you internal strength. Our internal strength give rise to inspiration and the excite up us to do an activity resulting in an internal inspiration that help you experience a certain behavior. It is the motivation that help you struggle to make our path toward our goal smooth and easily. उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वो आंतरिक दशा है जिसमें उसका व्यवहार लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। वास्तव में हमारी सभी गतिविधियों के पीछे कोई न कोई अभिप्रेरक यानी मोटिव होता है। यही अभिप्रेरक आंतरिक शक्ति उत्पन्न करता है। यही आंतरिक शक्तियाँ प्रेरणा को जन्म देती है, गतिविधियों के उत्साहित करती है। फलस्वरूप व्यक्ति एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने की अंततः प्रेरणा का अनुभव करता है। इसी अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति संघर्ष के लिए तत्पर रहता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सुगम व सरल करता है। For a player will power, self-confidence, integrity, excellence in skill. It's are necessary to motivate him here to achieve the highest level of performance. एक खिलाड़ी के लिए उसकी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, एकाग्रता, कौशल में निपुणता आदि की आवश्यकता होती है। यदि खिलाड़ी अभिप्रेरित भी है तो वह उच्चतम उपलब्धियां प्राप्त करने में सफल होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। We can divide the motivation power of individual into two parts. They are intrinsic motivation. This is related to the natural desire, need and nature of a person. A person does particular work because doing the tasks make him her happy or content his happiness. In the motivation of him here to do work, the person is motivated by self happiness. This types of motivation is essential for learning, and this help to keep up the interest till the end of task. आंतरिक अभिप्रेरणा। यह अभिप्रेरणा व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं एवं आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि उस कार्य को करने से उसको प्रसन्नता या संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यक्ति की यह प्रसन्नता ही उसके लिए अभिप्रेरणा का कार्य करती है और उस कार्य के लिए वह अभिप्रेरित होता रहता है। अर्थात व्यक्ति स्वतः सुखाय की भावना से अभिप्रेरित होता है। सीखने में इस प्रकार की
अभिप्रेरणा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसमें कार्य के अंत तक रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। In this types of motivation, a person does task, achieve a goal. This help a person to win the competition, get his score, or win a prize. Achievement of success is the motivation for the person to reach the goals. Social fame, trophy, cash prize, dignity, and position act the motivation for player in the teaching learning process. And interesting, motivation play a greater role than external motivation. The teacher need to analyze the situation and use the desired motivation. अपकृतित या बाह्य अभिप्रेरणा, इसमें व्यक्ति कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एवं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। उपर्युक्त बातों की सफलता की प्राप्ति व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा के रूप में व्यवहार परिवर्तन करती है और उसे लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है। सामाजिक ख्याति, ट्रॉफी, धन के रूप में पुरस्कार, प्रतिष्ठा, पद आदि खिलाड़ियों के लिए अभिप्रेरक है। सीखने एवं सिखाने में बाह्य अभिप्रेरणा की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक उत्साह और प्रेरणा का उचित साधन है। शिक्षक को कार्य की प्रगति के अनुसार उचित प्रकार की अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की टेक्निक। तो वेरियस टेक्निक यूज टू मोटिवेट एज प्लेयर आर गिवन वैल्यू। फर्स्ट, knowing the player. Okay, each player is a different individual. Before the motivating him here, one need to know his personal interested thought, have the behavior, because what may motivate a person may not motivate the other. Therefore a player needs to motivate as per the his her individual requirement. खिलाड़ी को जानना, नोइंग प्लेयर। प्रत्येक खिलाड़ी व्यक्ति की भिन्नता होती है। प्रेरित करने से पूर्व उसकी व्यक्तिगत रुचियों, विचारों या व्यवहारों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कोई बात किसी एक को प्रेरित कर सकती है किंतु दूसरे को नहीं कर सकती। अतः खिलाड़ी प्रेरणा आवश्यकता अनुसार ही उसे प्रेरित करना होता है। नेक्स्ट, गोल सेटिंग। द गोल नीड टू बी सेट as per the person capability and level. The goal could be short term, mind term or long term, but to get the player to his the peak performance, a long term goal should be set to inspire him here to maintain the level of inspiration during a long term goal. It is the important to try for the short term and mind term goal as well. लक्ष्य का निर्धारण, खिलाड़ी की योग्यता व स्तर के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्य अल्प, मध्यम और दीर्घ अवधि में से कोई भी हो सकता है, परंतु खिलाड़ी को उच्चतम शिखर पर पहुंचने के लिए दीर्घ अवधि का लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्रेरित किया जाना चाहिए। दीर्घ अवधि के लक्ष्य में खिलाड़ी में प्रेरणा के स्तर को बनाए रखने के लिए मध्यम व अन्य अवधि के लक्ष्यों को भी नियमित आधार पर पुष्टि का प्रयास करते रहना चाहिए। थर्ड, हेल्थी इन्वायरमेंट।
Healthy environment help to the motivate a player. A healthy environment includes getting the necessary facility and equipment during the training, interpersonal relationship of the player, relationship with a coach. It's the above environment proves to be a source of inspiration for the player. स्वस्थ वातावरण यानी हेल्थी इन्वायरमेंट, स्वस्थ वातावरण खिलाड़ी के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसमें स्वस्थ खेल एवं वातावरण में प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाली उचित सुविधा, उचित उपकरण, खिलाड़ी के आपसी संबंध को कोच से संबंध आदि सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। उपर्युक्त सभी सुविधाएं खिलाड़ी के लिए स्वतः ही प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। नेक्स्ट, प्रेज एंड कमेंट। प्रेज एंड कमेंट्स। During the competition, player get the praise as well as the negative comments which they inspire them to give their best performance. The comment, both positive and negative, give why the spectator or the coach pushes the player do to better whoever the way to use the negative comments as the challenge and the inspiration to improve the performance need to be learned. प्रशंसा तथा टीका टिप्पणी। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को प्रशंसा भी मिलती है, साथ ही उन पर टीका टिप्पणी भी की जाती है जो कि प्रेरणा प्रदान करती है। दर्शकों या प्रशिक्षक द्वारा उचित समय पर की गई टीका टिप्पणी से खिलाड़ी प्रेरित होकर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो सकते हैं। टिप्पणी यानी नकारात्मक व सकारात्मक दोनों रूप में हो सकती है, परंतु खिलाड़ी को नकारात्मक टिप्पणियों को कैसे अपने लिए चुनौती मानकर प्रेरणादायक बनाना है, यह समझ बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन। टू प्रोवाइड रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कंपटीशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। Experienced players are unable to perform well, therefore they must participate in the competition. This will help reduce the psychological pressure and improve their performance. A player good performance in competition prove to be motivating for him/her. प्रतियोगिता का आयोजन करके खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाता चाहिए ताकि प्रतियोगिता में वे अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहे। अनुभवहीन खिलाड़ी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, अतः उन्हें समय समय पर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए ताकि उन पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक दबाव को कम किया जा सके और वह अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो और खिलाड़ी का प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन उसे प्रेरणा प्राप्त करता है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड्स, सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी। Rewards are the right inspiration for the player. The rewards player receive at the state, national, international level prove to be sure of inspiration for them. Receiving the prize and the respect attached with the inspire a player to give his the best performance. पुरस्कार, प्रमाण पत्र तथा ट्रॉफी। पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए उचित प्रेरणा स्रोत है। राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार से नवाजा जाता है जो खिलाड़ी के लिए प्रेरणादायक और पुरस्कार की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा के लिए खिलाड़ी प्रेरित होकर शिखर पर पहुंचने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, मोटिवेशनल म्यूजिक। ड्यूरिंग इंडोर मैचेस, मोटिवेशनल म्यूजिक इज यूज्ड टू कीप the spirit of the player
high even during training. Such a type of music is used to keep up the enthusiasm of the player. This result in the player working out with energy and excitement. Motivational music make the player feel less tired and thus helping him here to practice for a longer time. प्रेरणादायक संगीत। इंडोर खेलों में प्रत्येक संगीत का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान इस प्रकार के संगीत से खिलाड़ी को उत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। फलस्वरूप वह जोश व उमंग के साथ व्यायाम वर्कआउट करता है। प्रत्येक संगीत से खिलाड़ी को थकान का अनुभव कम होता है और वह लंबी अवधि तक अभ्यास करने में सफल होता है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। Progress in the itself in a reward. Therefore, a player can measure his her progress by the competing with other player and get the inspire for better performance other than. His the feedback of the performance should be given to the player from time to time and suggestion for the improvement should be given. प्रगति का ज्ञान। प्रगति स्वयं ही एक पुरस्कार है और यह खिलाड़ी को प्रेरित करती है। अतः समय समय पर प्रतियोगिता में भाग लेते रहने से खिलाड़ी को अपनी प्रगति का ब्यौरा मिलता है जो कि उसके लिए प्रेरणादायक होता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर खिलाड़ी का मूल्यांकन करके उसे उसकी प्रगति से अवगत कराकर इसके संबंध में विचार विमर्श करना चाहिए। नेक्स्ट, positive attitude. It should be reinforced to the player that it is thought their individual capacity that they have been able to achieve large a player. Self-confidence proved to be source. Inspiration, it is the determination to achieve the goals that help a player succeed. सकारात्मक अभिवृद्धि। खिलाड़ी को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि उसके शरीर की क्षमता के द्वारा ही नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खिलाड़ी का यह आत्मविश्वास प्रेरणा का स्रोत बनता है। लक्ष्य को पाने का प्रयास यदि दृढ़ इच्छा शक्ति से किया जाता है तो वह अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। खिलाड़ी की यह अभिवृद्धि उसके लिए प्रेरक का कार्य करती है। नेक्स्ट, रूल ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया प्लेस एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द encouraging player. The media coverage of practice session and competition give the player a feeling pride, dignity resulting in self-confidence for better performance. संचार माध्यमों का योगदान। संचार माध्यम खिलाड़ी को प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण सत्र तथा प्रतियोगिता की कवरेज खिलाड़ियों में अभिमान, गर्व, प्रतिष्ठा और पहचान भी भावना उत्पन्न करती है। फलस्वरूप खिलाड़ियों में आत्मविश्वास का निर्माण होता है और वे अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, स्पेक्टर्स। इवन द होस्टिंग done by the spectator act and motivator for the player. Similarly, the number of spectators proved to be inspire session player at the time. Even the gender of spectator can provide inspire. दर्शकों द्वारा खिलाड़ी या टीम के पक्ष में की गई हुटिंग भी खिलाड़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। इसी के साथ दर्शकों की संख्या भी अनुभवी खिलाड़ियों के लिए प्रेरक होती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि दर्शकों में विपरीत लिंग की उपस्थिति भी प्रेरणादायक होती है। द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन
The technique of motivation help the improve the performance of player. The success of the mindset technique depend on the mental state, interest, capability, and level of the player. The trainer has to decide upon the technique that would get the maximum output from the player. प्रेरणा की तकनीक खिलाड़ी को खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। उपर्युक्त सभी तकनीकें खिलाड़ी की मनोदशा, रुचि, योग्यता व स्तर पर निर्भर करती है। प्रशिक्षक को यह निर्णय करना होता है कि वह किस प्रकार इस तकनीक को संयोजन करके अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त करे। नेक्स्ट टॉपिक, एग्रेशन इन स्पोर्ट्स मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड इट्स टाइप। यानी खेलों में आक्रामकता का अर्थ एवं अवधारणा एवं प्रकार। ओके, aggression is the related to the behavior to show aggression. A person behaves in different way. The kind of behavior that the cause harm and damage to people of or property. Property is now as the aggression. Aggression is the code be both physical or psychological, where psychologists have the varying view about the aggression. Some psychologists feel that the aggression helps improve a player performance. At the same time, other psychologists are of the view that the aggression bring about the negativity. If aggression leads to a adverse situation, it turns into the negative and the performance level drops. आक्रामकता का संबंध व्यवहार से है। आक्रामकता के लिए व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। इस व्यवहार के माध्यम से दूसरों को नुकसान, हानि पहुंचाने का प्रयास ही आक्रामकता कहलाती है। यह शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक किसी भी रूप में हो सकती है। हालांकि आक्रामकता के बारे में मनोवैज्ञानिकों का मत भिन्नता है। कुछ मनोवैज्ञानिक का मत है कि आक्रामकता खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन में सुधार करती है। आक्रामकता रवैया अपनाकर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा सकता है, तो वहीं कुछ मनोवैज्ञानिक का मत है कि आक्रामकता नकारात्मक उत्पन्न करती है। आक्रामक होने के साथ ही यदि विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह नकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है और प्रदर्शन में गिरावट ला सकती है। Other than sports such as archery, shooting, gymnastics, and athletics, most supporting discipline required aggression intensity along with emotional stability and strength to win. Emotional imbalance and extreme empowerment can lead to negative aggression. तीरंदाजी, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक जैसे खेलकूद को छोड़कर अधिकतर खेलों में विजयी प्राप्त करने के लिए आक्रामकता की तीव्रता एवं प्रचंडता का स्तर खेल की प्रगति एवं खिलाड़ी की भावनात्मक स्थिरता एवं सशक्तता पर निर्भर करती है। भावनात्मक अस्थिरता एवं अत्यधिक सशक्तता नकारात्मक आक्रामकता का रूप धारण कर सकती है। टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में आक्रामकता के स्तर। एग्रेशन इज द बेसिकली ऑफ
two types of name can be explained as the given value. Intermovement aggression. These types of aggression is necessary to achieve performance goal. This type aggression displayed in the planet manner where the aggressor has to achieve the something. The purpose of this aggression is not to cause harm to the opponent but achieve one goal. For example in football the player move ahead and the snatch the ball from the opponent with the great aggression to be able to score a goal and not to be harm the opponent. These types of aggression is the visual in the connected games such as the wrestling, kabaddi and boxing. In boxing, the aggressive attack can help the player to win. निमित्ता आक्रामकता इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन इन इस प्रकार की आक्रामकता का प्रदर्शन लक्ष्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। आक्रामकता योजनाबद्ध तरीके से प्रदर्शित की जाती है। इसके माध्यम से आक्रामक व्यक्ति अग्रेसर कुछ प्राप्त करना चाहता है। इसमें खिलाड़ी का उद्देश्य विपक्षी को चोट पहुंचाना नहीं अपितु अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी अपनी आक्रामकता के द्वारा विपक्षी खिलाड़ी से बॉल प्राप्त करता है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार की आक्रामकता संपर्क खेलों में कनेक्टेड गेम्स में देखी जाती है, जैसे कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग आदि। बॉक्सिंग में आक्रामकता प्रहार से विपक्षी पर विजय प्राप्त करना ही इसका आक्रामकता का लक्ष्य है। नेक्स्ट, hostile aggression. In these types of aggression, the purpose is to cause physical or psychological harm. This aggression is usually caused as the reaction to someone as the connect action the main aim to injure the opponent in the order to be able to win. In these types of aggression, the person is the worst, and this is the cause due to helplessness. For example, in the games of kabaddi, after catching the rider, the player try to inflict injury upon him. In the games of hockey or football, hitting with the stick or kicking purposely to the make the other person fall to interest displaying hostile aggression. To the concluding, we many say that aggression is necessary to win, but there could be negative effect of this aggression. Therefore, it is the necessary to know the limit of aggression to be displayed on the field. Only then be many succeed in using the positive aggression. शत्रुतापूर्ण आक्रामकता यानी हॉस्टिल अग्रेशन। इस प्रकार की आक्रामकता में विपक्षी को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानि पहुंचाना होता है। यह आक्रामकता प्रतिक्रियात्मक भी हो सकती है। इसमें मुख्य उद्देश्य विपक्षी खिलाड़ी को चोटग्रस्त करना, ना कि अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होना। इस प्रकार की आक्रामकता में खिलाड़ी पूर्वग्रह से ग्रस्त होता है और कहीं ना कहीं इसके पीछे उसकी हताशा छिपी होती है। जैसे कबड्डी में खेल में कबड्डी डालने यानी राइडर को पकड़े जाने के उपरांत भी उसके ऊपर निशाना या उसे चोट पहुंचाने का प्रयत्न करना।
फुटबॉल या हॉकी खेलों में बॉल को नियंत्रित करने के प्रयास का दिखावा करते हुए विपक्षी खिलाड़ी को टंगड़ी मारकर यानी पैर मारकर गिराना या उसके शरीर पर हिट करना। निष्कर्ष, खेल में विजय प्राप्ति के लिए आक्रामकता का होना आवश्यक है, किंतु आक्रामकता के दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं। कभी कभी आक्रामकता हिंसा का रूप भी ले लेती है। अतः खेल जगत में आक्रामकता के स्तर का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। तभी हम अनुकूल आक्रामकता यानी एग्रेशन का प्रदर्शन करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर अपना खेलों में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।